नमस्कार दोस्तों। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना की कहानी लेकर आ गया हूं, इसलिए बिना देरी किए अभी से ठीक 1 साल पहले चलते हैं और शुरुआत करते हैं इस खौफनाक घटना की बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी की। तो भैया, जयपुर में एक परिवार, अशोक जी नाम के व्यक्ति का परिवार बड़ी खुशहाली से अपनी जिंदगी काट रहा था। अशोक जी को शुरू से ही एक्टिंग करने का बड़ा शौक था, इसलिए जब कभी भी उनको जयपुर से मौका मिलता था भाई, तो वो मुंबई पहुंच जाया करते थे और ऑडिशन देते थे। दरअसल उनके मोबाइल में कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स थे जिसमें ऑडिशंस की इंफॉर्मेशन आती थी। अशोक जी का पूरा परिवार था, अशोक जी की पत्नी, अशोक जी का बेटा यश, सब कुछ था इनके घर पर। लेकिन फिर भी एक ऐसा होता है ना कि यार, आप भले ही सब कुछ कर रहे हो, लेकिन कई बार आप अपने पैशन को नहीं भुला पाते हैं। तो अशोक जी का पैशन था एक्टिंग। जयपुर में देखो, इतना ज्यादा नहीं होता है एक्टिंग से रिलेटेड काम जितना कि मुंबई में होता है। इसलिए जब कभी भी इनको इनके एज ग्रुप का कुछ भी ग्रुप में दिखता, व्हाट्सएप ग्रुप में दिखता कि यार यहां पर ऑडिशन चल रहा है या फिर यहां पर कुछ काम चल रहा है एक्टिंग वाला, तो वो मुंबई पहुंच जाया करते थे। अभी इसी दौरान उनकी मुंबई में मुलाकात एक और बंदे से हुई जिनका नाम था रितेश। रितेश भी अशोक जी के हम उम्र ही थे और कमाल की बात यह थी कि वो भी जयपुर के ही रहने वाले थे और वो भी ऐसे ही एक्टिंग के ऑडिशंस देने के लिए जब कभी भी मौका मिलता था, पता चलता था, मुंबई पहुंच जाया करते थे। अब अशोक जी अकेले नहीं बल्कि रितेश जी के साथ ही ऑडिशंस देने के लिए यहां पर आते थे। काफी समय तक इन्होंने यहां पर स्ट्रगल किया, इस तरीके से आना जाना किया, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए पूरी मेहनत की। और ठीक मई में उनको एक कॉल आता है कि भाई साहब, आपने जो पिछले महीने ऑडिशन दिए थे ना, उसमें आपका सिलेक्शन हो गया है और साथ ही साथ आपके जो फ्रेंड है जो जयपुर से आते थे, उनको भी ऐसा ऐसा रोल मिल रहा है। तो अशोक जी बड़े खुश हो गए, बोले हाँ ये तो बहुत बेस्ट बात हो गई। तो फोन में कोऑर्डिनेटर ने बताया कि देखिए, डायरेक्टर हैं नए, इस वजह से वो शूटिंग गोवा में कर रहे हैं, इसलिए आप जयपुर से यहाँ पर आए तो अपने घर वालों को ये इन्फॉर्म करके आए कि आपकी ये ट्रिप 15-20 दिन की होने वाली है भाई, यहाँ पर आपकी बढ़िया से शूटिंग होगी। लो बजट की फिल्म है लेकिन एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा। ये बात सुनकर अशोक जी बेहद खुश हुए, ये बोलकर कि मैं कौन सा बहुत बड़ा नोन एक्टर हूं, मैं भी अपने काम को पाने के लिए स्ट्रगल कर रहा हूं और एक डायरेक्टर भी ऐसे ही कुछ आगे बढ़ना चाह रहा है तो क्या बुराई है। मैं क्यों देखूं कि मुझे बहुत बड़े लेवल का, रोहित शेट्टी के लेवल का डायरेक्टर चाहिए। ठीक है, वो भी हाँ बोल देते हैं और तुरंत अपने फ्रेंड रितेश को फोन लगाते हैं। रितेश भी कहते कि हाँ भाई, मुझे भी पता चला है, चलो अपनी पैकिंग शैकिंग शुरू करते हैं और 4 मई को हमको मुंबई पहुंचना है। जी हाँ, पहली मुलाकात मुंबई में होनी थी, उसके बाद ये पूरी शूटिंग वाली ट्रिप डिसाइड होनी थी। तो ये लोग डिसाइड की हुई डेट में जयपुर से ट्रेन पकड़ लेते हैं और पहुंच जाते हैं मुंबई। मुंबई में मीटिंग होती है और डायरेक्टर उन्हें बताते हैं कि भाई, गोवा में जहां पर अपन शूटिंग कर रहे हैं वो एक ऐसी लोकेशन है जो कि एक बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन है, वहां पर हमारी पूरी मूवी की शूटिंग होगी और ये एक हॉरर फिल्म होने वाली है, ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है। पूरा इनको ब्रीफ दिया गया, इनके कैरेक्टर्स के ऊपर, इनकी लाइंस के ऊपर, सब कुछ। और बोला गया कि एक दिन आपको यहाँ पर स्टे करना है, हम स्टे प्रोवाइड करा रहे हैं, फिर हमारी बस से ही गोवा चलना है और वहां पर भी हमारा ही स्टे है। जहां पर हम शूट करने वाले हैं वो एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट है, तो वहीं पर रहना भी होगा, खाना भी होगा और काम भी होगा। सब लोग बहुत खुश हुए, जितने भी एक्टर्स आए हुए थे, लीड हीरो, हीरोइन, हीरो के दोस्त, ये सबसे अच्छी पहचान हो गई। और आखिरकार अगला वो दिन आ गया जब ये लोगों ने मुंबई से अपनी बस में सवार होकर अपनी शूटिंग वाली जर्नी को स्टार्ट किए हैं। बस में भी थोड़ी बहुत शूट हो रहा था। शूट करते करते अशोक जी की नजर पड़ती है एक एडी की तरफ, जो कि शूट में ध्यान नहीं दे रहा है और बहुत ही ज्यादा चेहरा लटकाया हुआ है। अशोक जी बार बार इसके चेहरे की तरफ नोटिस कर रहे थे। उसके चेहरे में एक अजीब सा डर और एक अजीब सा खौफ था, जैसे कि वो इस काम को करके बिल्कुल भी खुश नहीं हो रहा है। लेकिन एक असिस्टेंट डायरेक्टर अपने ही काम को करके खुश क्यों नहीं होगा? क्या पैसे नहीं मिल रहे थे? नहीं, ऐसा तो नहीं था। जो डायरेक्टर काम करवा रहा था, हालांकि वो पैसे तो कम दे रहा था, लेकिन हाँ, उसका काम इतना क्लियर था कि वो एडवांस में भी सब कुछ कर रहा था। चलती बस में एक बार मौका पाकर अशोक जी ने इस एडी से पूछ ही लिए कि क्या हो गया भाई, तुम बड़े परेशान से और घबराए हुए दिखाई दे रहे हो, क्या ये बड़ी बात नहीं है, तुम्हें एक फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा है? असिस्टेंट डायरेक्टर कहता है कि नहीं सर, बड़ी बात तो है लेकिन एक डरा देने वाली बात भी है। अशोक जी बोलते हैं कि डरा देने वाली बात तो यही है कि हम एक हॉरर फिल्म में काम करने जा रहे हैं, इससे ज्यादा डरावना क्या होगा?
भाई अपनी फिल्म में जो भूत बनने वाले हैं वो भी कितने देखो साधारण से व्यक्ति हैं, इनका मेकअप होगा तभी तो डरावने लगेंगे। नहीं सर, ये सारी मजाक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। दरअसल आप किसी से कहना मत, डायरेक्टर सर ने एक ऐसी लोकेशन चूज की है जो सचमुच में हॉन्टेड है। हम लोग वहीं पे शूटिंग करने वाले हैं, वहीं पर स्टे भी करने वाले हैं। अशोक जी बोलते हैं कि अरे भाई, ये सारी चीजों को मूवी और किताबों में ही सीमित रहने दो ना। क्या है ये सब? अपन लोग एक्टिंग करने जा रहे हैं, आप लोग डायरेक्शन करने जा रहे हैं। ये सारी चीजों में अटक के मत रहो। ये सारी चीजें रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। आपकी उम्र ही कितनी है? मैंने अपनी उम्र में बहुत कुछ देखा हूं, लेकिन पैरानॉर्मल चीजें नहीं देखा हूं। निकाल दीजिए सारी चीजें दिमाग से। लेकिन जैसे ही एडी ने सर की ये बात सुना, मतलब अशोक जी की ये बात सुना, तो और भी ज्यादा घबरा गया और उनसे कन्नी काट के वहां से निकल गया। जी हाँ, अपनी आगे वाली सीट में जाकर बैठ गया। अब क्या था, ये लोग गोवा पहुंचे और अशोक जी ने रितेश जी से इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। जी हाँ, रितेश जी पीछे वाली सीट में बैठे हुए थे और अशोक जी और एडी के बीच में इस बस की जर्नी के दौरान क्या बात हुई थी, इनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। खैर, ये लोग शूटिंग लोकेशन में पहुंचे और लोकेशन में सबको उनका रूम दिखाया गया। ये दिखाया गया कि पहला हमारा जो सेशन है शूट का, वो अभी 1-2 घंटे में ही होने वाला है। हम लोग 1-2 सीन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ही सोने के लिए जाएंगे। तो सब लोग बड़े खुश हुए क्योंकि इसमें जितने भी आर्टिस्ट थे लगभग सारे न्यूकमर थे, सारे मेहनती थे, सामान अमान रखे, नाश्ता चाय पानी किए हैं और अपना शूट करने के लिए उस रिजॉर्ट के बीचों बीच मौजूद एक स्विमिंग पूल के पास पहुंच गए। बढ़िया से अपना शूट किए हैं। शूट करते करते इनको लगभग अंधेरा हो गया। रात के लगभग 9:30 बजे के आसपास इनके ये लास्ट सीन का एक शॉट चल ही रहा था कि इतने में रितेश जी की नजर पड़ती है बिल्कुल साइड में खड़ी हुई एक औरत की तरफ। वो औरत अपने बड़े ही उजड़े से बाल लेकर अपनी बड़ी ही खस्ता हालत में इन शूटिंग करते हुए लोगों की तरफ घूर रही थी। रितेश जी बार बार इसकी तरफ नोटिस कर रहे हैं क्योंकि इस औरत की जो आंखें थी वो बड़ी विचित्र तरीके से चमक रही थी और बिल्कुल हेजल आंखें थी। मतलब मेरी आंखें भी हेजल है, लेकिन इससे भी लाइट हेजल होती है और उस औरत की आंखें और भी बड़ी थी। जो शूटिंग की जो लाइट्स थी वो उस औरत की आंखों की तरफ ही पड़ रही थी और वो बड़ी डरावनी तरीके से इन लोगों को देख रही थी। रितेश जी ने 1-2 बार नोटिस किए और फिर आखिरकार एक मेकअप आर्टिस्ट से बोले कि यार भाई, वो औरत इतना क्यों घूर रही है हमें। मेकअप आर्टिस्ट ने फिर जो जवाब दिया है वो सुनकर रितेश जी का दिमाग खराब हो गया। मेकअप आर्टिस्ट कहता है कि कहाँ सर, कौन औरत? अपनी लोकेशन में तो एक ही लड़की है, अपनी मेन हीरोइन, और औरत कौन है? सर ने बोले देखो ना, यानी रितेश जी ने बोले कि देखो ना, वो सामने तो खड़ी है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि ये औरत सिर्फ और सिर्फ रितेश जी को दिखाई दे रही थी और इस चीज के बारे में अशोक जी को कुछ नहीं पता है क्योंकि रितेश जी यहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं और अशोक जी वहां पर अपना अगले शॉट के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये सारी बातें अब मेकअप आर्टिस्ट और रितेश जी के बीच में हो रही है। मेकअप आर्टिस्ट ने बोला कि सर शायद थकान ज़्यादा हो गई है और आपको अपनी वाइफ की याद आ रही होगी, इसलिए कोई भी दिखाई दे रहा है। रितेश जी बोले बस भाई अभी तेरी उम्र का नहीं हो कि तू ऐसे मजाक करेगा। ऐसे बोल के मेकअप आर्टिस्ट को वहाँ से निकाल दिए और जैसे ही मेकअप आर्टिस्ट वहाँ से निकला, रितेश जी ने जब वापस से उस तरफ देखे तो क्या पाया कि वो औरत वहाँ पर नहीं खड़ी हुई है। खैर, ये वाला समय बीत गया और ये शॉट कंप्लीट हो गया और सब अपने अपने रूम में। रितेश जी ने अशोक जी से ये बात डिस्कस किए कि भाई, तुम्हें कोई अपनी शूटिंग लोकेशन में बड़ी विचित्र तरीके से दिखाई दिया था क्या? अशोक जी बोलते हैं कि सभी लोग बड़े विचित्र से हैं, अब आपको कौन विचित्र लग गया? रितेश जी बताते नहीं, एक औरत, मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, उसके बाल बड़ी ही अजीब तरीके से बिखरे हुए थे, हालत बड़ी ही खस्ता दिखाई दे रही थी। वो एक बहुत ही गरीब औरत दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी आंखें, उसमें कुछ तो अलग था, बहुत अजीब तरीके से चमक रही थी और वो हमको घूरी जा रही थी। ये बोलते नहीं यार, ऐसी तो कोई औरत मुझे दिखाई नहीं दी, अपनी शूटिंग में तो सिर्फ एक ही लड़की है और वो भी अपनी लीड हीरोइन। ठीक है, अब इतने में ही दरवाज़ा नॉक होता है और ये दोनों थोड़े से घबरा जाते हैं कि ये बात थोड़ी अजीब हो रही थी ना। खट से दरवाज़ा नॉक हो गया। ये गए, दरवाजे को खोले हैं तो क्या पता चला कि इनके रूम में अब ये दोनों नहीं बल्कि 3 आर्टिस्ट और भी रुकने वाले हैं। इन्होंने बोले क्या गजब का, मतलब ये सब है यार, इतना छोटा सा रूम और इसमें 5 लोग रुकने वाले। लेकिन ठीक है, चलो बातचीत करते करते ये समय कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आया रात का वक्त। रात के वक्त ये लोग अपना काम वाम करके काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, इसलिए थोड़ा जल्दी सो गए। यानी लगभग 12 बजे के आसपास सबको नींद आ गई होगी।
लेकिन सोए हुए इन लोगों को लगभग 1.5 घंटे हुए होंगे, यानी कि लगभग 1:30 या 2 बज रहे होंगे। कुछ तो भी आवाज़ सुनाई देती है रितेश जी को। वो इस आवाज़ से थोड़े झटपटा के जागते हैं, क्योंकि ये आवाज़ इनके कान के बहुत नज़दीक सी आई थी। किस तरह की आवाज़ थी वो एक्सप्लेन ठीक तरीके से नहीं कर पाए, लेकिन एक विचित्र आवाज़ थी, एक डरावनी आवाज़ थी, जिसकी वजह से इनकी आंखें खुली। और जैसे ही आंखें खुली तो क्या पाए कि जिस रूम में ये सो रहे हैं, यानी मतलब जैसे ये बेड है, ये बेड में यहाँ पर सो रहे हैं, तो बेड के बिल्कुल सामने इनके रूम के बाथरूम का दरवाज़ा है, अटैच्ड बाथरूम का दरवाज़ा है, जो कि लकड़ी का है और हिल रहा है। इस तरीके से हिल रहा है कि जैसे कोई धग 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 ऐसे मार रहा हो, ऐसा रुक रुक के रुक रुक के मार रहा हो। इनको थोड़ा अजीब लगा, यार इस तरीके से बाथरूम में कौन मार रहा है दरवाज़ा अंदर से। ये नज़र घुमाकर देखे कि रूम में जितने लोग थे वो सो रहे हैं कि नहीं, तो सारे लोग सो रहे थे। तो फिर बाथरूम में अंदर की तरफ से कौन मार रहा है। फिर अचानक से दिमाग चला कि नहीं यार, हो सकता है हवा चल रही हो। लेकिन बाथरूम के दरवाजे के बाजू में लगी हुई खिड़की की तरफ देखे तो क्या पाए कि खिड़की की कुंडी खुली हुई है और खिड़की का दरवाजा खाली ऐसा बंद है, ऐसा चिपका हुआ है। लेकिन फिर भी वो हिलडुल नहीं रहा है, जबकि वो खिड़की इस रूम के बाहरी तरफ को खुलती थी, यानी कि सीधे बाहर की तरफ से कनेक्टेड थी, बाहरी दीवार से कनेक्टेड थी। तो हवा चल रही है, तो ये खिड़की जिसकी कुंडी भी नहीं लगी है, उसके दरवाजे थोड़े भी क्यों नहीं हिल रहे हैं। और ये बाथरूम का दरवाज़ा जो कि बाहर वाले दीवार से कनेक्टेड नहीं बल्कि हमारे रूम से कनेक्टेड है, वो कैसे हिल रहा है। और ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि अंदर से कोई मार रहा है। इनके दिमाग में आया कि ऐसा हो सकता है, मैं सो रहा था, मेरी नींद लगी हुई थी, कोई आ गया होगा। शूटिंग लोकेशन है, एक हवेली जैसे रिजॉर्ट में हम रुके हुए हैं, ढेर सारे लोग आए हुए हैं, हो सकता है कि कोई और भी सोने के लिए आ गया हो, कोई एडी, कोई मेकअप आर्टिस्ट या फिर कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट। मैंने सोचा शायद बेचारा अंदर फंस गया, दरवाज़ा कड़ा बड़ा होगा, थोड़ा सा टाइट होगा, खोल नहीं पा रहा है, मैं जाके उसकी मदद कर देता हूँ। रितेश जी उठे हैं, हल्की नींद में ही थे, थोड़े धीरे धीरे चलते हुए आके बढ़े हैं और जैसे ही दरवाज़ा खोले क्या पाए कि अंदर की तरफ से बड़ी ही बेहुदा सी बदबू आ रही है। जी हाँ, ये बदबू किस तरह की थी इनको नहीं मालूम, लेकिन हाँ फिर भी ये कह सकते हैं कि एक साथ 10-15 चूहे वहां पर मरे हुए हैं और सड़ रहे हैं। ये वैसी वाली स्मेल थी। इन्होंने सोचा कि क्या सड़ रहा है यार, एक बार लाइट ऑन करके देखता हूँ। तो दरवाजे की बाहरी तरफ ही स्विच था, उन्हें जैसे स्विच ऑन किए हैं तो इनको क्या दिखाई दिया, बाथरूम में ढेर सारी मक्खियां उड़ रही है। लेकिन ये मक्खियां उड़ कहाँ रही है, थोड़ा सा अंदर अपना मुंह डालकर देखे, राइट साइड में देखे जहाँ पर सब अपना कारनामा करने का बना हुआ है, उस तरफ तो कुछ दिखाई नहीं दिया। अचानक से ये महसूस हुआ कि ये सारी मक्खियाँ उड़ के दरवाजे के पीछे तरफ वाले पोर्शन में जा रही है और दरवाज़ा बाथरूम का इनके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में नहीं, लेफ्ट साइड में इनका खुला है। बोलिए मक्खियाँ किस तरफ जा रही है, ये बाथरूम की तरफ एक कदम बढ़ाए हैं, जैसी अंदर जाके दरवाजे के पीछे देखे तो क्या पाए हैं कि एक औरत, ये कोई और औरत नहीं है बल्कि वही औरत है जो इन्हें बाहर दिखाई दी थी। उसकी मुंडी ऐसी टूटी हुई है और जी हाँ, एक ज़बान ऐसी बाहर निकली हुई ऐसी लटक रही है और ज़ुबान से ऐसा टप 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 खून नीचे टपक रहा है। आंखें पूरी बाहर आ गई है और एक हड्डी यहाँ से उखड़ी हुई दिखाई दे रही है और ऐसी अवस्था में मरी पड़ी है कि मैं आपको क्या ही एक्सप्लेन करूं। ये किसी भी भूत शैतान से भी ज्यादा डरावनी दिख रही थी। इनको देखकर इनकी चीख निकल पड़ी और ये हड़बड़ाते हुए पीछे हुए और एक कदम थोड़े गिरने जैसे हो गए, लेकिन अपने आप को संभाल लिए। इनकी चीख की वजह से जितने भी लोग रूम में सो रहे थे वो सारे जाग गए और फट से जो दूसरा वाला व्यक्ति सो रहा था अशोक जी के अलावा, उसने लाइट ऑन किया और सब इनके पास गए कि अरे अरे क्या हो गया रितेश जी, कैसे गिर रहे हो। ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, सिर्फ इनके हाथ पैर कांप रहे हैं। बोले दरवाजे के पीछे देखो कोई मरा पड़ा है, उसकी मुंडी ऐसी टूटी हुई है, आंखें पूरी बाहर, जुबान बाहर लटक रही है और टप 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 खून टपक रहा है और उसका शरीर इतनी बुरी तरीके से सड़ रहा है कि जैसे ढेर सारे मक्खियां उसके ऊपर मंडरा रही है। देखो ना आप लोगों को स्मेल नहीं आ रही है क्या। रितेश जी शायद नोटिस नहीं कर पाए थे, स्मेल जा चुकी थी इनके चीखते से। गए बाकी के जो लोग थे अंदर की तरफ और देखे, इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और इसी वक्त अशोक जी को याद आया कि एडी ने क्या बोला था।
अशोक जी के पास किस्मत से इस एडी का मोबाइल नंबर था। वो उसी समय एडी को फोन करते हैं। एडी फोन उठाता है, जो कि शराब के नशे में था, धुत था, गोवा आया हुआ है और अभी शूटिंग नहीं चल रही है, तो हो गया धुत। बोले कि अरे भाई तुम कहाँ पर हो? वो बताता है कि सर मैं उस लोकेशन में हूँ ही नहीं, आप मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हो? मेरी हालत बड़ी ही ज़्यादा डाउन है, थोड़ी ज़्यादा चढ़ गई है। तो अशोक जी बोलते हैं कि यहाँ नहीं हो तो कहाँ हो? बोले सर वहाँ पर मैं रुकूंगा, इतना कुछ पता होने के बावजूद भी ये हो ही नहीं सकता। मैंने अपना सेपरेट रूम लिया हूँ किराए से, उस भूतिया रिजॉर्ट से 3-4 होटल दूर, एक अच्छा खासा है, आराम से हूँ। कुछ हुआ क्या? इतने में इनका फ़ोन कट गया, ऑटोमेटिक फ़ोन कट गया और पूरा मोबाइल का कवरेज चला गया है। अशोक जी भी अब थोड़े घबरा गए और इनकी हार्ट बीट बढ़ गई। बोले ये कैसे हो सकता है? रितेश जी बोलते हैं कि नहीं नहीं, अभी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पर, हमें ना यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये बात सुनकर, रितेश जी की ये बात सुनकर अशोक जी ने उनके ऊपर ट्रस्ट तो कर लिया था, इसलिए एडी को फोन लगाया था, उनसे सारी बात की थी। लेकिन बाकी के जो 3 लोग यहाँ पर आए हुए थे, वो काम करते हुए, थोड़े बहुत काम करते हुए एक्टर्स थे और दुनिया घूमे हुए थे, गोवा भी कई बार आए हुए थे और शायद इस रिजॉर्ट के भी कभी चक्कर मारे रहे होंगे और उस समय इनको ऐसा कुछ आभास नहीं हुआ होगा। तो तीनों को ऐसा लगा कि ये दोनों बकवास कर रहे हैं, हम जाते हैं सोते हैं। और वो जाकर अपने बढ़िया नींद में थे, सोने जैसे हो गए। अब यहाँ पर दोनों को डर लगा हुआ है। अशोक जी रितेश जी से कहते हैं कि एक काम करते भाई, अपन यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि जो कुछ भी चीज़ें हो रही है वो हम दोनों को ही पता है और सिर्फ रितेश को दिखाई दे रही है, तो इनका यहाँ से निकलना स्वाभाविक है। जब एक एडी एक प्राइवेट रूम लेकर रह सकता है तो हम तो यार काम करते हुए लोग हैं, मतलब अपना जॉब वॉब करते हैं, हमारे पास पैसे वैसे सब है, हम क्यों रुके हुए हैं ऐसी जगह पर? ये लोग गए हैं और वो दरवाज़ा खोलने लगे हैं अपने कमरे का, तो दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। ये थोड़ा दरवाज़ा ठोके कि वो तीनों की नींद भी डिस्टर्ब ना हो, इन तीनों को यहाँ पर सोना है, रहना है, मरना है, जो करना है करे भाई, हम तो निकले। लेकिन किसी ने बाहर से दरवाज़ा नहीं खोला। अब इन लोगों के रूम में एक लैंडलाइन होता है, हर होटल एक रूम में लैंडलाइन जैसा होता है ना, वो फ़ोन उठाकर 9 नंबर दबाए हैं। लेकिन बाहर से जिसने फ़ोन उठाया उसकी आवाज़ सुनकर ये और भी ज़्यादा घबरा गए। जिसने बाहर तरफ से रिसेप्शन से फ़ोन उठाया वो इनको बड़ी ही डरावनी आवाज़ में कहता है, बहुत भारी आवाज़ थी, कि देखो अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो वहीं पर सो जाओ, वरना वो तुम्हें कुछ ऐसा कर देगी कि तुम अपनी सही दिमागी अवस्था में नहीं रहोगे। इनफैक्ट यहाँ से बाहर कभी निकल भी पाओगे जिंदा सही सलामत या फिर नहीं, मैं नहीं बता सकता। और ऐसा बोल के फ़ोन काट दिया। जी हाँ, ये बोलने वाला कोई रिसेप्शनिस्ट ही था या फिर कोई डरावनी शक्ति, इनको नहीं मालूम। ये मजाक था या फिर एक पैरानॉर्मल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ एक बहुत ही डरावना सच, इनको नहीं मालूम। लेकिन हाँ, उस वक्त के लिए ये दोनों एक दूसरे को देखे और बोले कि बेहतर है कि हम यहाँ पर सो जाते हैं। ये तीनों भी तो सो रहे हैं ना, नॉर्मल लोग ही हैं, हमारे साथ ही बस में आए हुए हैं मुंबई से, हम भी सो जाते हैं भगवान का नाम लेते हुए। और ये सो गए। सोना तो अलग बात है यार, रात भर जागते रहे, वही सोचते रहे, हनुमान चालीसा जपते रहे और पूरी रात रितेश जी को आभास होते रहा कि जिस बेड में मैं सो रहा हूँ मेरे बाजू में भी कोई सो रहा है। और रितेश जी एक करवट लेकर लेटे हैं तो लेटे ही हैं, सीधे अपने अशोक जी को देखते हुए, पीछे तरफ करवट नहीं लिए, क्योंकि इनको लग रहा था मैं एक बार पीछे पलट जाऊंगा तो मेरी तो जान चली जानी है, क्योंकि लिटरली इनके पीछे कोई तो भी लेटा हुआ था। एक बार ऐसा हाथ करके देखे, कोई फील तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ कोई तो था जो शायद टच नहीं किया जा सकता था, जो शायद देखा नहीं जा सकता था, लेकिन कोई था तो ज़रूर था। और ये पूरी रात कट गई। फिर अगला दिन निकला। अगले दिन सुबह सुबह इन लोगों को नींद लग गई होगी दोनों को, क्योंकि रात भर जागे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, डरे हुए हैं, डरावने सपने देख रहे हैं, डराने ख्यालात एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वो तीनों में से कोई सबसे पहले उठ गया और दरवाज़ा खोला और ये दोनों सबसे पहले बाहर बाथरूम तरफ गए नहीं। अब बाहर ब्रश करते करते इनको इस रिजॉर्ट में पानी डालने वाला जो एक गार्डनर होता है वो मिला, जिसे माली कह सकते हैं। वो थोड़ी ज़्यादा उम्र का था और वो शायद ज़्यादा समय से यहाँ पर काम करता रहा होगा, उसको देखकर लग रहा था। उससे अशोक जी पूछ ही लेते हैं कि भाई साहब, हमें कुछ ऐसा पता चला इस जगह के बारे में कि ये जगह हॉन्टेड है
और मेरे फ्रेंड रितेश को तो दिखाई भी दिया है। तो वो बोलता है कि देखिए आप थोड़े समझदार व्यक्ति लग रहे हैं, थोड़े अपने जनरेशन के दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आज से कुछ साल पहले यहाँ पर एक दंपत्ति रहने के लिए आए थे। यही कोई 45-50 साल के रहे होंगे, दोनों की उम्र, पति पत्नी थे। होटल रूम में इन दोनों की बड़ी खतरनाक तरीके से लड़ाई हुई है। शराब के नशे में धुत रात के 1-1:30 बजे बूढ़ा आदमी निकल गया, पत्नी यहीं पर थी। जब बूढ़ा आदमी सुबह के वक्त इस होटल में अपने रूम में वापस पहुंचा तो क्या पाया, बाथरूम में उसकी ज़्यादा उम्र की पत्नी, एक कोई 45 साल की उम्र की पत्नी, खुद को पंखा लगाने की जगह थी दुपट्टे से बांधकर खुश कर ली है। जी हाँ, वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसको वहीं पर अटैक आ गया। उसके बाद से जो कोई भी इस होटल, इस रिजॉर्ट में रहने के लिए है और खासकर इस रूम में, उसे उस औरत की मौजूदगी फील हुई है और बचने के लिए उसने बाहर निकलने की कोशिश किया है तो उसे वो आदमी दिखाई दिया है और आदमी ने, उसी आदमी की आत्मा ने उस सामने वाले व्यक्ति की जान बचाई है। उसकी औरत एक प्रेत योनि में चली गई और वो आदमी शायद उस प्रेत से रक्षक करने वाली कोई आत्मा बन गई। हमें तो ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन हम रात में यहाँ पर नहीं रुकते हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं इस बारे में किसी को भी मत कहिएगा। हमारी नौकरी का सवाल है, गरीब आदमी है। अशोक जी और रितेश जी ने पूरी सांत्वना दिखाया, बोले अब चिंता मत करो, हम किसी को नहीं बताएंगे और हम कोई दूसरा रूम ले लेते हैं। शूट करने तो आएंगे लेकिन रात में इस लोकेशन में नहीं रुकेंगे, क्योंकि इसे कहा जा सकता है गोवा का एक खतरनाक भूतिया रिजॉर्ट। और इसी के साथ इन लोगों ने अपना रूम चेंज कर लिए, बाकी के दिन बढ़िया से शूटिंग किए और कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किए। इस पूरी घटना की जानकारी इन्होंने अपनी वाइफ को लौटने के बाद जयपुर में दी और फिर वाइफ ने अपने बेटे यश को बताई और यश ने सोचा कि ये तो पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग है, एक सीख देने वाली कहानी है। इसलिए यश ने हमें लिख भेजा और हमने आज आपको सुनाया। उम्मीद करते हैं कि आज की इस कहानी के जरिए आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख और मनोरंजन मिला है। इसी बात पे कमेंट सेक्शन में कहानी को रेट जरूर कर देना, 10 में से जितने भी नंबर लगे लिख देना, मुझे पढ़कर अच्छा लगेगा। मुझे पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।